हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर औसत की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर हमारा एवरेज चला हुआ है। एक वीडियो पहले आ चुकी है एवरेज की। आज की इस वीडियो के अंदर औसत के अंदर करेंगे हम सम संख्याओं को लेकर। सम का मतलब होता है इवन। सम संख्याओं से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, औसत भी सीखेंगे साथ के साथ, और साथ के साथ हम सम भी सीखेंगे, मतलब योग निकालना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला तरीका जो औसत से पूछा जा सकता है, इस तरीके से बोल देंगे कि प्रथम प्रथम 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का सम मतलब योग निकालो, और औसत का मतलब है एवरेज निकालो। पहली 10 सम संख्याओं का, पहली 20 सम संख्याओं का, 50 संख्याओं का, 100 संख्याओं का, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सम संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। सम संख्याएं होती क्या हैं? मैं कहूँ आपको पहली सम संख्या बताओ तो आप जवाब दोगे 2। मैं आपसे पूछूं दूसरी सम संख्या बताओ तो आप बताओगे 4। तीसरी सम संख्या होती है 6। ऐसे मैं पूछूं पांचवी, आप बताओगे 10। मैं आपसे पूछूं 100वें नंबर की सम संख्या तो आप जवाब क्या दोगे? 2। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ आई? सम संख्या उसके स्थान की दुगनी होती है। 100 दूनी 200, 50 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। और संख्या से अगर स्थान निकालना हो तो संख्या का आधा करने पर क्या आ जाता है? उसका स्थान आ जाता है। तो हम निकालेंगे यहाँ क्या? सम। तो सम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होगा n मल्टीप्लाई में n प्लस में 1। क्या होता है? n मल्टीप्लाई में 1। ये सम निकालने का तरीका है पहली 10 सम संख्याओं का। या इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बोल देगा, ये 2 प्लस 4, ऐसे करते करते 10वीं सम संख्या क्या बन जाएगी? 20। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो क्या होगा? n प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ये तो सम निकलेगा। n कितना हमारे पास? n है हमारे पास 10। गुणा में से आगे क्या हो जाएगा? 11। 10 और 11 की गुणा क्या निकल कर आएगी? 110। तो पहली 10 सम संख्याओं का अगर योग पूछा जाता है तो वो आएगा 110। अब पूछ लिया आपसे औसत। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है n प्लस में 1। n प्लस में 1, n है 10, 10 में 1 जोड़ दूंगा मैं 11। इस तरीके की लैंग्वेज दे तो आप योग और सम इस तरीके से निकालेंगे। परंतु यदि संख्या इस तरीके से दे तो आप कैसे निकालोगे? पहली और आखिरी को जोड़ना और उसका क्या कर देना? आधा। 20 और 2 22, और 22 का आधा क्या बन जाएगा? 11। 22 का आधा क्या बनेगा? 11। इस तरीके से संख्या दे तो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे बोले तो ऐसे निकाल सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं सम को लेकर और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो कंटिन्यू हमारे पास, अब छोड़कर पूछेगा आपसे, वो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। जैसे ऐसे बोल सकता है कि 10 से लेकर 98 तक, 10 से लेकर 98 तक सभी सम संख्याओं का, 10 से लेकर 98 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें और सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये 2 बातें पूछ सकता है आपसे। तो अगर औसत तो निकालना है तो निकालने का तरीका बताया था मैंने, n प्लस में 1 की मल्टीप्लाई। परंतु यहाँ तो 10 से लेकर 98 तक पूछा गया है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 98 कौन से नंबर की सम संख्या है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से लेकर 98 का योग निकाल लेता हूँ पहले। तो 98 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 98 आ जाएगी 49वें नंबर की सम संख्या। तो हम क्या करेंगे? 49 की गुणा 50 से कर देंगे, माइनस, हमें तो 10 से 98 का निकालना था, परंतु हमने तो क्या कर दिया इसके अंदर, 2 से लेकर 8 का योग ज्यादा जोड़ दिया, और 8 है चौथे नंबर की सम संख्या।
तो 4 गुणा में 5 क्या कर देंगे इसमें से कम। तो ये बनेगा हमारे पास 0, 9 पंजे 45 ऐसा लगेगी 4 20 और 4 24 और माइनस में 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2430। तो योग तो आएगा हमारे पास 2430। अगर हमें सम निकालना है तो सम कैसे निकलेगा, ये संख्या कौन सी बनी हमारे पास, हम यहाँ क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं हम 2 से 98 तक का औसत। तो औसत क्या होता है n+1 आगे वाली संख्या, तो 98 पता लगा लो, 98 पता लगाया 49वीं तो 49 माइनस में 2 से 8 तक निकालेंगे तो संख्या कितनी निकलेगी 4 और 4 से आगे कौन आ जाएगा हमारे पास, 4 से आगे कौन आएगा हमारे पास 5। तो इसमें से 5 क्या कर देंगे हम कम कर देंगे, 5 क्या कर देंगे इसमें से कम कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास औसत, औसत बचेगा हमारे पास 44। तो योग तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो और औसत जो संख्याओं का है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। सम का जिक्र है ये, सिर्फ सम का। इसके बाद हम विषम करेंगे। आगे देखते हैं सम संख्याओं को लेकर और किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ये। अगला क्वेश्चन है जो सम संख्याओं से पूछा जा सकता है। ऐसे बोलेंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का क्या ज्ञात करें आप, स्क्वायर का योग ज्ञात करें या क्या ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। चाहे तो आपसे योग पूछ सकता है, चाहे आपसे क्या पूछेगा औसत पूछ सकता है। ऐसे नहीं देगा तो फिर कैसे देगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10वीं संख्या क्या बन जाएगी 20 का स्क्वायर। चाहे तो इस तरीके से औसत या सम पूछेगा, चाहे इस तरीके से संख्या देकर पूछेगा। तो निकालने का तरीका होता है लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या कौन है 20 गुणा में 21 गुणा में 22, मतलब लगातार 3 संख्याएं गुणा में लिखते जानी है। आगे लास्ट वाली संख्या, फिर उससे आगे वाली संख्या, फिर उससे आगे वाली संख्या और स्क्वायर में भाग देना होता है 6 से। तो यहाँ से तो निकल आएगा योग, और औसत निकालना हो तो भाग में क्या जाती हैं कुल संख्याएं। तो ये तो हो गया हमारे पास योग का तरीका। और कुल संख्याएं कितनी हैं हमारे पास, कुल संख्याएं ये 20 नहीं है, 20 तो संख्या है 10वें नंबर की, कुल संख्याएं कितनी हैं 10। तो भाग में क्या कर देंगे हम 10। अब इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्य 21, 2 पे क्या आ जाएगा यहाँ 10, 22 सत्ता 154। तो योग तो आया हमारे पास 540। 540 को अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो औसत क्या निकल कर आना चाहिए 154 आना चाहिए ना। तो यहाँ देखो आएगा नहीं आएगा, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 54, 2 से 2 कैंसल, 22 सत्ता 154। तो इस तरीके का प्रयोग करके आप सम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाल सकते हो और उनका क्या निकाल सकते हो, औसत भी निकाल सकते हो। ये तो योग हुआ, ये क्या हुआ औसत। अब यही तरीका आएगा हमारे पास छोड़ के, यही तरीका क्या आएगा, संख्याओं को छोड़कर दे देगा, कहीं बीच से देगा, उसको देखते हैं वो किस तरीके से पूछेगा। कैसे दे सकता है, ऐसे दे देगा प्यारे बच्चों, 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मान लो इसने दे दिया हमें 20 के स्क्वायर तक, कि 10 से लेकर 12 के स्क्वायर तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ और उनका औसत बताओ। चाहे तो योग पूछेगा, चाहे उनका औसत पूछेगा। तो योग कैसे निकलेगा, पहले हम क्या करेंगे 2 से 20 का निकाल देंगे योग। तो वो कैसे निकलेगा, 20 गुणा में 21 गुणा में 22 भाग में 6 माइनस, ज्यादा कितनी जोड़ दी 8 तक जोड़ी ना, तो आखिर वाली संख्या क्या बनेगी 8 गुणा में 9 गुणा में 10 भाग में 6। ये तो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसके भाग में तो 10 करना है और इसके भाग में क्या करना है 4 करना है, क्योंकि 20 तो है हमारे पास 10वें नंबर की संख्या और 8 है चौथे नंबर की संख्या। तो इसको अब यहाँ कैसे लिखोगे आप, 20 गुणा 21 गुणा 22 भाग में 6 गुणा में 10 माइनस, यहाँ है 8 गुणा 9 गुणा 10 भाग में 6 और भाग में गुणा में इसके 4, क्योंकि 8 जो है चौथे नंबर की सम संख्या है। अब इसको सोल्व करो, जब इसको हमने सोल्व किया था तो कितना आया था 1540। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, यहाँ आएगा 4, कितना बचा 120। अब इसमें से हम घटाते हैं, यहाँ बची 0, यहाँ बचा 2, यहाँ 4, कितना बचा 1420। तो योग तो आ जाएगा हमारे पास कितना 1420, योग तो आ जाएगा हमारे पास 1420। और औसत निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 7 21। तो यहाँ तो कितना निकल कर आया था 154। यहाँ कर लो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ कितना आया 30। 154 में से 30 घटा दो तो कितने रह जाएंगे हमारे पास 4 2 124। तो औसत क्या निकल कर आएगा 124। योग तो आएगा 1420, औसत आएगा 124। सम संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ सकता है छोड़ के, और आपसे क्या पूछ सकता है औसत भी पूछ सकता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो और औसत भी निकाल सकते हो छोड़ के। अब सीखेंगे हम सम संख्याओं के घनों का योग और उनका औसत। कि जो सम संख्याएं होती हैं, जो इवन नंबर हैं, उनका योग कैसे निकल सकता है। घनों का क्यूब, अब की बार क्यूब देगा हमें, तो क्यूब तो वैसे भी नहीं आती, याद तो होती ही नहीं बच्चों को। देखते हैं कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपसे। ऐसे बोल देगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का, या इस तरीके से बोल देगा 2 के क्यूब, 4 के क्यूब, ऐसे करते करते 10 की क्यूब तक। पहली 10 सम संख्याओं के घनों का चाहे तो पूछेगा योग, चाहे पूछेगा आपसे औसत, एक ही चीज पूछेगा, चाहे पूछेगा योग चाहे पूछेगा आपसे औसत। तो किस तरीके से निकाल सकते हो आप, सम संख्याओं के जो घनों का जो योग है उसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। कैसे, जैसे ये ऐसे बनेगा हमारे पास 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब, ऐसे करते करते 10वीं सम संख्या बन जाएगी हमारे पास 20। तो हमने यहाँ से जब ध्यान दिया तो हमने क्या सोचा कि यहाँ तो 2 की क्यूब सभी में कॉमन है, तो 2 की क्यूब पहले कॉमन निकाल लेंगे हम। 2 की 3 हमने क्या निकाल ली कॉमन, अंदर बचेगा 1 की 3, 2 की 3, ऐसे करते करते क्या बच जाएगा हमारे पास 10 की 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहां हमने देखा कि 2 की क्यूब तो 8 होती है गुणा में, और अंदर चेक किया तो हमने पाया कि अंदर तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घनों का योग दिखाई दे रहा है हमें। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का तरीका लगा देंगे यहाँ पर। वो क्या होता है, लास्ट वाली संख्या की हमने 2 बार गुणा की थी और फिर उसे आगे वाली संख्या की 2 बार गुणा, और भाग किससे दिया था हमने 4 से, भाग किससे दिया था हमने 4 से। तो इसको इससे काट देंगे, आ जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 121 की हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 24,200। कितना बन जाएगा 24,200। तो पहली 10 संख्याओं के घनों का योग आएगा 24,200। फिर बताता हूँ, 2 की क्यूब कॉमन निकलेगी हर बार, फिर कॉमन लेने के बाद यहाँ अंदर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बचेगा, फिर लास्ट वाली संख्या की 2 बार गुणा करेंगे, फिर उससे आगे वाले की 2 बार, और भाग देते हैं घनों में 4 से। सॉर्ट आउट करोगे तो जवाब आ जाएगा। अब इसको मैं किससे भाग दूंगा, संख्याएं तो 10 है ना, तो मैं इसको 10 से ही भाग दूंगा। देख लो क्या बना भाई, 8 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 11 गुणा में 11, और भाग में तो 4 था ही, और संख्याएं कितनी है 10, 0 से 0, 4 दूनी 8, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 24,20। कितना बनेगा, औसत बनेगा हमारे पास 24,20, 2420। तो आप इस तरीके से करके प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी निकाल सकते हो और उनका औसत भी निकाल सकते हो। तो ये तरीका रहेगा सम संख्याओं के घनों का योग निकालने का, सम का निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये छोड़ के आएगा। ठीक है, छोड़ के देखते हैं इसको किस तरीके से पूछा जाएगा, पूछ लेते हैं इसको, देखते हैं। किस तरीके से पूछ सकता आपसे, ध्यान दें। ऐसे बोल देगा कि 8 की क्यूब प्लस में 10 की क्यूब प्लस, ऐसे करते करते बंदे ने दे दिया 20 की क्यूब तक। बड़ी संख्याएं इसलिए नहीं ले रहे हम क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है, 2 तरीके की तो जवाब करेगा, चाहे तो पूछेगा योग भाई,
और योग नहीं पूछेगा तो फिर क्या पूछेगा, ये फिर एवरेज पूछेगा। एक ही तो चीज पूछ सकता है दोनों में से। तो योग के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से 20 का निकालेंगे। 2 से 20 का हमने क्या बताया था कि 8 तो कॉमन आएगा, गुणा में इसका आधा कर लो, प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी तो 10 बन गई। तो 10 गुना में 10 गुना में 11 गुना में 11 और भाग में क्या कर देते हैं हम 4 माइनस। इससे पहले कौन बची हमारे पास 6, तो 8 तो कॉमन ही आएगा, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3, तो 3 की 2 बार गुना, फिर आगे 4 की 2 बार गुना और भाग में क्या कर दूंगा मैं 4, क्योंकि योग के लिए हम भाग में क्या करते हैं घनों के 4। अब इसको क्या कर देंगे हम, सोल्व कर देंगे। जब इसको हमने सोल्व किया था तो यहाँ तो आया था हमारे पास 24,200। इसको सोल्व कर लो, 1 4 से, तो 1 4 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल, 3 तिया 9, 9 चौका 36 और 36 8 की हम गुणा कर लेते हैं, 6 है 48 लगेगी 4, 24 और 4 28, कितना बन गया 288। अब 24,200 में से 288 घटा देंगे हम, इसमें से जब 288 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, जवाब निकल कर आ जाएगा। और जब हमें यहाँ सम औसत निकालना होगा तो इसको 10 से भाग दे देंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से करके प्यारे बच्चों हम सम संख्याओं से संबंधित, जो सम संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं औसत के, वो निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। ये काफी अच्छे तरीके हैं। ये तो सीखा हमने सम का। अब सीखेंगे हम विषम का, कि विषम संख्याओं को लेकर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम यही पैटर्न विषम के अंदर आएगा। पहले सिंपल आएंगे विषम, उनका योग और औसत आएगा, फिर वर्गों का आएगा। देखो कैसे। अब सीखेंगे हम ओड संख्याओं का। ओड का मतलब होता है विषम। पहला तरीका है, ऐसे बोल देंगे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का, या ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 1 + 3, ऐसे करते करते 19 तक बोल देंगे। तो यहां बोला तो हमारे पास पहली 10 विषम संख्या और वहां 19 कैसे आया, तो इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है ना, तो वो निकालते हैं। देखो मैं कहूं आपको कि पहली विषम बताओ तो आप जवाब 1 दोगे, दूसरी विषम बताता हूं तो 4 बताओगे, या 3 बताओगे, 3 बताओगे। तीसरी विषम बताऊंगा तो क्या कहोगे जी 5 आएगी, चौथी पर हमारे पास 7 आएगी, पांचवी पर क्या आएगी हमारे पास 9। अगर मैं ऐसे करते करते आपसे मैं पूछ लूं कि 100वें नंबर की विषम संख्या क्या आएगी, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने सोचा कि ये तो है स्थान, ये तो क्या है स्थान, और ये है हमारे पास संख्या। अगर हमें स्थान से संख्या निकालनी है तो स्थान के दुगने में से एक कम करना होगा। 5 दूनी 10 में से एक जाएगा 9, 4 दूनी 8 में से एक जाएगा 7, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5, 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 3। स्थान के दुगने में से एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो 100 का दुगुना 200, 200 में से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 199। तो ऐसे चलते चलते मैं पूछूं कि 499 कौन से नंबर की विषम संख्या है। यदि स्थान से संख्या से स्थान निकालना हो, फिर बोलता हूं संख्या से स्थान निकालना है तो संख्या के अंदर एक जोड़कर आधा करना है। 499 में एक जोड़ेंगे 500, 500 का आधा यहाँ क्या आ जाएगा 250। 199 में एक जोड़ेंगे 200, 200 का आधा क्या हो जाएगा 100। 10 में 9 में एक जोड़ूंगा 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। 4 में एक जोड़ूंगा मैं 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से हम सम संख्याओं से स्थान से तो संख्या निकाल सकते हैं और संख्या से स्थान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो, विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो तरीका होता है n मल्टीप्लाई में n, मतलब n का स्क्वायर। n क्या है 10, मतलब नंबर ऑफ संख्याएं, मतलब नंबर ऑफ कितनी भाई हमारे पास संख्याएं हैं। ठीक है। तो संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास कितनी 10, और गुणा में 10, या मतलब n का स्क्वायर कर लो क्या हो जाएगा 100। ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट बोलो या नंबर ऑफ नंबर, तो क्या बोलोगे। ठीक है। मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं हमारे पास n का मतलब 10, 10 की 10 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। मान लो 10 की जगह हमारे पास 20 होता तो हम क्या करते 20 गुणा में 20 कर देते,
तो फिर क्या आ जाता हमारे पास 400 आ जाता, 15 होती तो 225 आ जाता, मतलब संख्या का स्क्वायर करना है। यदि हमें निकालना पड़ जाए सम, निकालना पड़ जाए सम तो निकाल लिया, निकालना पड़ जाए हमें औसत, तो औसत निकालने में संख्याएं खुद आपकी जवाब देंगी, मतलब संख्या खुद जवाब हो जाएगी आपके पास। ठीक है, संख्या क्या होगी, खुद जवाब, मतलब 10 संख्याएं हैं तो 10 उत्तर, 20 संख्याएं हैं तो 20, 30 संख्याएं हैं तो 30। ये समझ नहीं आ तो यहाँ से देखो 19 और 1 क्या हो जाएगा 20, और 20 का आधा क्या बनेगा प्यारे बच्चों 10, 20 का आधा क्या बनेगा 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हो और विषम संख्याओं का औसत निकाल सकते हो। यह तरीका हुआ हमारा कंप्लीट। अब आगे देखेंगे, विषम संख्याओं का छोड़कर भी पूछा जा सकता है कि विषम संख्याओं को किस तरीके से छोड़कर पूछ सकते हैं, वो देखेंगे अभी। ऐसे पूछ सकते हैं जैसे 11 प्लस में 13, ऐसे करते करते इसने दिया 49 तक, कि 11 से 49 तक सभी विषम संख्याओं का पहले तो निकाल दो योग, तो पहले तो योग ही सीख लें, बाद में औसत सीखेंगे। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 49 का तो सीख लिया, हम ये पता लगा लेंगे पहले कि जी 1 से 49 का तो हम इसमें क्या कर देंगे, योग जोड़ देंगे, और इसमें से क्या कर देंगे, 1 से लेकर इससे पहले कौन आ जाएगा 9, उसका क्या कर देंगे हम कम करेंगे। तो 1 से 49 का कैसे निकालते, 49 पता लगा लो, 49 50वीं 49 में 1 जोड़ो 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, तो ये हाथ होगी संख्याएं 25, तो 25 का स्क्वायर, और 9 में 1 जोड़ो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 625, और माइनस में 25, तो कितना बना हमारे पास 600। तो 11 से लेकर 49 तक संख्याओं का जो योग कितना बनेगा हमारे पास, योग बनेगा 600। यदि औसत निकालना पड़ जाए, अब निकालेंगे हम एवरेज मतलब औसत, तो क्या करेंगे हम 1 से 49 का तो यहाँ पहले औसत निकालेंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे 1 से 9 का हम कम कर देंगे, क्योंकि हमने तो 11 तक ही तो निकालना है, 11 से आगे। तो कैसे निकाला था हमने, संख्याएं निकाली थी, 49 पता लगा लेंगे 25वें नंबर की, और 9 लगा लेंगे 5वें नंबर की, तो औसत क्या निकल कर आया हमारे पास 20। औसत क्या निकल कर आया हमारे पास 20। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विषम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो और उनका औसत भी निकाल सकते हो संख्याओं को छोड़ के। अब आगे देखते हैं, विषम संख्याओं को लेकर इनके वर्गों का योग भी पूछ लिया जाता है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग किस तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देना, जैसे ऐसे बोलेंगे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालेंगे पहले तो विषम संख्याएं बढ़ेगी कहां तक, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 19 के स्क्वायर तक संख्याएं बनेंगी, बनेंगे नहीं बनेंगे 19 के स्क्वायर तक। तो इसमें वही करना है, लास्ट वाली संख्या गुणा में इससे आगे वाली संख्या, गुणा में इससे आगे वाली संख्या, और भाग किससे देंगे हम 6 से, और यहाँ भाग संख्याएं कितनी है 10, तो यहाँ 10 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। 19 गुणा में 20 गुणा में 21 भाग में 6, ये तो योग का तरीका हो गया हमारे पास। और अब हमें औसत निकालना, तो भाग में संख्याएं कितनी है 10 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है, और यहाँ 2 पे काट दूंगा मैं इसको 3, 3 पे 7, 19 7 133, और यहाँ योग कितना आएगा हमारे पास 1330। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो योग कितना आएगा 1330। इस तरीके से आप विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाल सकते हो और विषम संख्याओं के वर्गों का औसत भी निकाल सकते हो। अब आगे छोड़कर आएगा, ठीक है, अब छोड़ के देखते हैं इसको किस तरीके से निकलेगा ये। किस तरीके से पूछ सकता आपसे, ऐसे बोल देगा कि 11 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मान लो इसने दिया हमें 49 के स्क्वायर तक। हम पहले निकालते हैं इनका योग, तो योग कैसे निकलेगा, हम पहले तो 1 के स्क्वायर से लेकर 49 के स्क्वायर का योग निकाल के उसमें से क्या करेंगे 1 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर हम कम कर देंगे उसके योग का। तो इस ये तो कैसे निकलेगा, लास्ट संख्या हो जाएगी 49 गुणा में 50 गुणा में 51, और भाग में हो जाएगी 6, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा में 10 गुणा में 11 और भाग में 6। इसको आप क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे तब जवाब निकल आएगा।
और जब हमें क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो यहाँ तो भाग में संख्याएं 25 बनेंगी, यहाँ भाग में संख्याएं 5 बनेंगी, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 49 गुणा में 50 गुणा में 51 भाग में 6। और संख्याएं कितनी है, 49 कौन से नंबर की है, 25वें नंबर की। माइनस में यहाँ बनेगा 9 गुणा में 10 गुणा में 11 और भाग में 6। और संख्याएं कितनी है यहाँ पर 5। यहाँ पर संख्याएं कितनी है 5। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे, 3 दूनी 6, 3 पे 17, यहाँ क्या हो जाएगा 25। अब क्या करना आपको, 49 गुणा में 25 गुणा में 17, इसके गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पे 5, 11 गुणा में 15, ये इसमें से घटा देंगे। ऐसे इसको करना है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आप पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग छोड़ के निकाल सकते हो और उनका औसत भी निकाल सकते हो। आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा है सम संख्याओं का योग और उनका औसत और विषम संख्याओं का योग और उनका औसत। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।